हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉय स्टडी अड्डा पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। कैसे किसी संख्या को विभाजित किया जाता है। आपने देखा होगा किसी संख्या को जब हम विभाजित करते हैं यानी कि उसे भाग करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमें नहीं मालूम होता कि 2 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी। उसके लिए हम आज आपके लिए लेके आए आसान सी ट्रिक। चलिए चर्चा करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम फर्स्ट नंबर पे आता है आपका 2 से विभाज्यता के नियम। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका 2 से विभाज्यता का नियम। यानी कि कोई संख्या दी हुई है, अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए तो उसे हम 2 से विभाजित करेंगे तो कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, आज हम आपको यही बताएंगे कि संख्याओं को विभाजित करने के लिए क्या ट्रिक्स होती है। ठीक है, ताकि आप उसको कुछ ही सेकंडों में विभाजित कर सके यानी कि उसको भाग कर सके। ठीक है, चलिए 2 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक या तो 0 हो, ठीक है, या 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए कि वो 2 से विभाजित हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या की जो यूनिट डिजिट होती है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। जब सम संख्या होगी तभी तो 2 से विभाजित होगी। सम संख्या का मतलब क्या होता है? सम संख्या का मतलब ही यही होता है कि वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो सम संख्या हो। यूनिट डिजिट कैसी हो? एक सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं 2, 4, 3, 8, 9, 6। देखिए ये संख्या हमें ज्ञात करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। कैसे पता करेंगे 2 से विभाजित है या नहीं? देखिए इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? वो एक सम संख्या है। हमने देखा इसकी यूनिट डिजिट क्या है? एक सम संख्या है। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 6 है। 6 यानी कि एक सम संख्या है। अगर इसका यूनिट डिजिट एक सम संख्या ना होके यहां अगर इस तरीके से दे दिया जाए 2890 243890, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ एक शून्य है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 होगा वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं है या नहीं है, करके दिखाते हैं हम आपको। इसे 2 से विभाजित करके देखते हैं। काटिए, देखो 2, 4, 3, 8, 9, 6 ये कोई संख्या है। देखो भाग करके देखते हैं इसको। 2 जाएगा, 4 टोटल कट गया, 3 उतारा, 1 हो जाएगा। ये देखिए 2 1 हो गया, 8 हो गया, 18 हो जाएगा, क्रॉस हो गया पूरा, 9 8 1 6। ये देखिए क्या आया? पूरा कट रहा है ये तो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है। अब इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें लास्ट में क्या है? 0 आ रहा है। जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक यानी उसका या तो 0 होगा या एक सम संख्या होगा वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे वो एग्जांपल देखते हैं हम इसका 3034। देखिए यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे 4 है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा यानी कि एक सम संख्या होगा वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 6004। देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 5600। ये देखिए यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट 00 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। ये 2 से विभाज्यता का नियम था। नेक्स्ट बताते हैं आपको
अब बात करेंगे 4 से विभाजितता का नियम। कोई संख्या 4 से कब पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमें यह निकालना है कोई संख्या 4 से कब पूरी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या है, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक व दहाई अंकों से बनने वाली संख्या इकाई अंक व दहाई अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित है, यानी कि 4 से अगर वो पूरी कट जाती है तो वो संख्या 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी चार से विभाजित होगी। किसी संख्या की इकाई अंक व दहाई अंकों से बनने वाली संख्या कैसे, देखिए एग्जांपल बताते हैं हम आपको। जैसे 97848, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका 60036। ये देखिए हमने बात करी इकाई अंक इसे कहते हैं, दहाई अंक किसे कहते हैं, 10 डिजिट इसको बोलते हैं। ये इसमें इकाई अंक है, ये क्या है, दहाई अंक, यानी कि 10 डिजिट बोलते हैं इसको। यूनिट डिजिट और 10th डिजिट से बनने वाली जो संख्या होगी वह संख्या अगर 4 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखिए 4 से विभाजित है या नहीं। 4 से किसे काटेंगे, 12 चौक 48 होता है तो पूरी कट जाती है। ये 4 से भाग करके देखे से 4 9 36 हो जाएगा, 9 बार जा रहा है। तो ये संख्या 4 से, अगर इसकी इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित है तो ये संख्या भी 4 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 से विभाजित का नियम क्या होता है। अब बात करते हैं 8 से विभाजित का नियम। ठीक है, किसी संख्या का इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनने वाली संख्या, किसी भी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनने वाली संख्या के अंकों से, सॉरी इसे साइड में लिख लेते हैं, अंकों से, ये देखिए किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यानी कि इस एग्जांपल देखते हैं पहले। ये देखिए 567448। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका 93512। ये देखिए अगर ये तीनों अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये तीनों की तीनों डिजिट 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, अक्सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और जिसको हमें भाग करने बहुत समय लग जाता है, तो आज आपको हम ये ट्रिक लेके आए आपके लिए जिससे आपको कुछ सेकंडों में आप इसको सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 8 से विभाजित करके देखते हैं इसको। देखिए 8 पंजे 40, 4 बचा 48 हो गया, 8 6 48, 56 बार गया। इसे 8 से विभाजित करके देखते हैं कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 8 चौक 32, 64 बार चला जाएगा ये। ठीक है, अब ये संख्या 3 अंकों की जो संख्या वो 8 से कट रही है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी संख्या ही 8 से विभाजित होगी, ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये था 8 से विभाजित का नियम। आगे बात करते हैं 3 से विभाजित का नियम। आगे बात करते हैं 4th नंबर पे 3 से विभाजिता का नियम।
ठीक है, अब देखते 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के अंकों का योग, यानी कि कोई संख्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, ओके। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 9368136, ये कोई एग्जाम्पल है आपके सामने। देखते हैं ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसकी संख्या के अंकों का योग देखते हैं। यदि इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी कटेगी। देखते हैं 9 3 ऐड करके देखते हैं इन तीनों को, इन संख्याओं के अंकों को। 9 और 3 को जोड़े कितना आएगा, 12, 6, 18, 18 और 8, 26, 26 और 1, 27, 27 3, 30 हो जाएगा। 30 यानी कि 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36। देखा आपने कितना आया, 36। ठीक है, ये आया इन अंकों का सम। इनको आपने ऐड करा तो इनका सम आया 36। अब देखते हैं ये इन अंकों का जो सम है वो 3 से विभाजित है या नहीं। ये देखिए 12 बार जा रहा है। आपने देखा इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। 5 4 3 1 2। ठीक है, देखिए 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। आपने देखा इसके अंकों का योग 15 है तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। कितनी बार कटेगी, 5 बार। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 3 से विभाजित का नियम मैं आपको बताया कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9 से विभाजित का नियम क्या है। किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित का नियम है, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। सेम इसी तरह से उसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी अंकों का योग देखते हैं। संख्या लिखते हैं इसमें हम। एग्जाम्पल 9368136 ऐड करके देखते हैं। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 30 और 6 36, कितना होगा टोटल 36। 36 को जब 9 से भाग करके देखेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 टाइम्स। ठीक है, तो आपने देखा इसके अंकों का योग 36 हुआ और यह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल था। 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो दोनों का सेम ही है। चलिए आगे बात करते हैं। पांच से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा, या तो 0 होगा या क्या होगा 5 होगा, 0 या 5 हो। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी पूरी कटेगी। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने 36580। ये देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। सेकंड देखते हैं
देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो आपने देखा इसकी यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 6 से विभाजित का रूल। 6 से विभाजित का रूल क्या है? छह से विभाजित का रूल क्या है आपको बताना। 6 से विभाजित कैसे, 6 से कोई संख्या कैसे कैसे पूरी मतलब कैसे डिवाइड होगी। 6 के ऐसे को प्राइम फैक्टर, यानी कि को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होते हैं ये हम आपको अभी अगले वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं सहअभाज्य जो पेयर्स होते हैं कितने होते हैं? 2 और 3, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको सहअभाज्य फैक्टर्स बोलते हैं, यानी कि पेयर्स बोलेंगे। जिनका एचसीएफ कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो ये सहअभाज्य से गुणनखंड करें हमने 2 और 3, जो संख्या 6 के सहअभाज्य पेयर से विभाजित होगी वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए 3 2 5 6 2। इस संख्या को पहले हम 2 से विभाजित करके देखेंगे, फिर 3 से विभाजित करके देखेंगे। पहले 3 से कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या हमने आपको बताया था कि अगर जिस संख्या 2 की विभाजित के रूल में हमने आपसे बताया था कि यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा या तो 0 नहीं है लेकिन 2 है। 2 क्या एक सम संख्या है, तो ये 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब 3 की बात करते हैं। हमने आपको भी लास्ट बताया था कि 3 से विभाजित का रूल हमने आपको भी दिया था। 3 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह से कटेगा। ठीक है, देखते हैं इसके अंकों का योग कितना है। 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो जाते हैं। 10 और 6 16, 16 और 2 18। आपने देखा इसके अंकों का योग कितना आता है? 18 आया। 18 को अगर 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 6 आता है। तो देखा आपने इसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अगर ये 2 और 3 इसके जो को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम फैक्टर यानी सहअभाज्य फैक्टर गुणनखंड है इसके, अगर ये इनसे कट रही है तो वो संख्या पूर्णतः 6 से भी विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये होता है 2 into 3 लिया ना हमने इसको। देखो 2 into 3 यानी कि 6 हो गया। इसको 1 into 6 भी ले सकते हैं। 1 से तो सभी संख्याएं डिविजिबल होती है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं इसका फैक्टर। और कितना हो सकता है? यही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ग्यारह से विभाजित का रूल हम बताएंगे अब आपको। 11 से विभाजित का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टाइप पे, मतलब इस विभाजित के रूल्स पे क्वेश्चंस कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब बाईं ओर से चलने पर, यानी कि उसके इकाई, जैसे हमने आपको मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 1 4 6 4 1। ठीक है, ये संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर, बायां की तरह, ये देखिए ये हमारा कौन सा साइड होगी? RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ये होगी लेफ्ट, इसे बोलते हैं बायां, इसको बोलेंगे दायां। ठीक है, देखिए हम अपनी तरह से अगर बात करें तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगर दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर, इकाई अंक से दाईं से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। 11 का कोई भी गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, आइए कैसे देखो, हमने इधर से स्टार्ट किया तो पहले विषम स्थान पे क्या है? 1 है। स्थान देखना है कि किस स्थान पर, नंबर देखना है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? 1।
इससे चलना शुरू किया। अब देखते हैं कि विषम स्थानों पे देखना, विषम स्थान पे क्या है, फिर थर्ड नंबर पे 6 और फिर क्या है 5 नंबर पे 1 है। इन सबको ऐड करना है, 1 + 6 + 1। अब बची बीच में क्या, देखिए 2 नंबर पे क्या है 4, इधर 2 नंबर पे क्या है 4, सॉरी 2 नंबर पे 4 है और यहाँ भी 2 नंबर पे 4 हो जाएगा। तो कितना होगा 6, 7 और 8, ठीक है। यहाँ 4 और 4 8 हो जाएंगे। आपने देखा विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना हो रहा है, 8 - 8 बराबर कितना हो गया 0। तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि इसके अंकों का योग 0 है। हमने आपसे बताया 11 से विभाजित के नियम में कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का, देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 से विभाजित होगा। विभाजित कोई संख्या 11 से विभाजित जब होगी क्योंकि इसमें जो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, या तो 11 से विभाजित होगा या 0 होगा, ठीक है। यानी कि 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, ठीक है। देखिए काट के 11 से 22 भी कटेगा, 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ठीक है। या तो 0 होगी या क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट टाइप, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देंगे इसका हम, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा फिर आपका ये। देखो 2 3 6 3 9, इसमें देखते हैं, हमें देखना विषम स्थानों के अंक। विषम स्थान पे कौन कौन से अंक है, 9 6 और 2, जोड़िए 2 + 6 + 9, 9 और 6 15 और 2 17, ठीक है। अब इनको ऐड करके देखते हैं सम स्थानों के अंकों का योग। ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड फोर्थ नंबर पे, तो क्या ये सम स्थान है और ये विषम स्थान है। सम स्थान पे क्या है, इसमें 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इनका अंतर करेंगे हम, 17 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये 11 से पूरा विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं हम आपको इसके। एक क्वेश्चन है आपके सामने, यदि संख्या 5 1 7 स्टार 3 2 4 पूरी तरह से तीन से विभाज्य है, यानी कि पूरी तरह से 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपको इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 0 1 और 2, ठीक है। हमने आपसे बताया था कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से पूर्ण तरीके से विभाजित होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, 5 1 7 स्टार 3 2 4, इसके अंकों का योग देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, इधर कितना हो गया 9, इधर देखते 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो 13 को 9 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 22। 22 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है।
अब 3 से विभाजित होगा, इससे आगे कौन सा अंक होगा? अगर इसमें 22 में अगर हम 0 ऐड करके देखते तो 22 ही आएगा। अगर 1 ऐड करके देखते तो कितना जाएगा? 23। ये 3 से विभाजित नहीं होता। अगर 2 ऐड करके देखेंगे 22 में तो कितना आ जाएगा? 24। आपने देखा 24 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी कि स्टार की जगह अगर हम यहां 2 रख दे और अब इसको ऐड करके देखें, स्टार के स्थान पे हमारे से पूछा गया था कि क्या रखे इन ऑप्शंस में, हमने 2 रखा स्टार के स्थान पे। और अब हम इनका ऐड करके देखते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 5 हो गया 24 यानी कि 24। आपने देखा 24 को 3 से विभाजित करके तो पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार? 8 बार। तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, यानी कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा इसमें? 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 3 5 स्टार 1। यह है पूर्णतया 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? हमें निकालना कि स्टार के स्थान पर इसमें क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा। यदि कोई संख्या 9 से, ये संख्या दी हुई है और ये 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर आपसे पूछा क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 5 7 एंड डी होगा 9। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है इसमें स्टार के स्थान पर क्या आएगा। आपसे मैंने बताया था 9 से विभाजित का रूल, आपको मैंने थोड़ी पहले बताया। 9 से कोई संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। जैसे 3 5 स्टार 1। ठीक है, ये कोई संख्या लिखी हुई है, अब इसके अंकों का योग देखना है कि वो 9 से विभाजित होगा या नहीं। 6 और 7 कितने होते हैं? 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। इसके अंकों का योग देखा हमने 22 हो रहा है। क्या 22 9 से विभाजित है? नहीं होगा। 9 के बारे में क्या क्या आता है देखते, 9 के टेबल में क्या क्या आता है? 9 18 27 36। ठीक है, देखिए 22 के नजदीक क्या है, या तो 18 है या क्या है 27 है। आपने देखा 27 22 में 27 तक जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 27। अब आपने देखा 27 9 से पूरी तरीके से कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरह कटेगी। तो हम क्या रखें स्टार की जगह इसमें 5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। देखिए 1 एक संख्या, इसमें क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 1 5 6 स्टार 9 4 2। यह पूर्णतः 11 से विभाजित है। हमने मान लिया ये कोई संख्या है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? स्टार के स्थान पर हमसे पूछा गया है। हमने आपसे अभी 11 से विभाजितता का रूल बताया था। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, देखते हैं
156 स्टार 942। ठीक है, ऐड करके देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 6 12, सॉरी इसमें हमें सम स्थान विषम स्थान देखने हैं। इधर से देखते हैं, बाईं ओर से चले गए हम, दाईं से बाईं की साइड में, इधर की साइड में चले गए। देखते 9 और 2 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 और 1 18। आपने देखा विषम स्थान होके, ये देखा विषम स्थान 18 आ गया। अब ऐड करते हैं इनको, 5 और 4 9। आपने देखा इसके जो सम स्थान है उसके अंकों का योग कितना आया 9 आ गया। ठीक है, अंकों का योग क्या आया इसमें 9 आया। अगर हम 18 में से 9 को माइनस कर देती हूं तो कितना बचता है 9 बचता है। लेकिन हमें स्टार की जगह में तो इसमें कुछ रखना है, हमें स्टार के स्थान पे कुछ रखना है। इसके ऑप्शन दिए गए थे 4 7 8 9। ठीक है, देखिए हमें या तो यहाँ पे 18 बनाना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे 9 दिया गया है पहले, अगर मैं यहाँ 9 ही लिख दूं तो 18 हो जाएगा टोटल योग विषम स्थानों का। तो 18 में से मैं 18 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 होगा या क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 9 दिया गया है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 9 रख दिया, ये देखिए मैं 9 रख के देखती हूँ 156 9 स्टार के स्थान पे 942। अब ऐड करके देखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, विषम स्थानों का योग 18 आता है। 5 और 9 और 5 हो जाता है कितना 14, 14 और 4 कितना जाता है 18, सम स्थानों के अंक योग 18 आ जाता है। अगर 18 में से मैं 18 को माइनस करती हूँ तो इनका आंसर आता है 0। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं या तो इसका मतलब 0 होगा, इनका अंकों के स्थानों का जो अंतर होता है, या क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। आपने देखा यहाँ 0 आ रहा है तो ये आंसर सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये डी है, ये सी है, ये बी है एंड ये ए है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन वैसे जनरली अगर आप इसको ऑप्शन से करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। कोई संख्या 18 से विभाजित कब होगी। अब देखते कोई संख्या 18 से विभाजित कब होगी। देखिए 18 के फैक्टर करके देखते हैं। हमने आपसे बताया था को प्राइम फैक्टर यानी कि सहभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 3 और 6, 1 और 18, उसके बाद में 2 और 9 भी आता है। ठीक है, 2 9 3 6 1 18। अब कितना आता है बस यही होगी 6 और 3 इसमें आ ही गए, 3 फैक्टर हो गए। लेकिन आपने देखा क्या ये सह अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि इनके जो मैंने आपको बताया था उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। उन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है देखो 3 है, इसके फैक्टर कितने हो गए 3 इंटू 2, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, कॉमन फैक्टर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। जिसमें कॉमन फैक्टर हो जाता है वो सहभाज्य गुणनखंड नहीं होते। ठीक है, तो ये तो इसका गुणनखंड होगा नहीं। और क्या हो सकता है 1 और 18 हो सकता है, लेकिन 1 से तो सभी संख्या डिविजिबल होती है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 2 और 9। ठीक है, अब हम चेक करेंगे उसी संख्या को 2 और 9 से। हमने आपसे बताया था 2 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है, उस संख्या का जो इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या एक सम संख्या होगा, या एक सम संख्या होगा। 9 से विभाज्यता का रूल बताया हमने आपको, क्या होगा उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है,
ये था 18 से विभाजित था, कब होगी, कब कोई संख्या 18 से विभाजित। अब बात करते हैं 24 की। देखिए 24 से विभाजित का रूल क्या होगा, करिए कोप्राइम फैक्टर 24 के क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, और क्या होता है 6 और 4, यही तो हो गए। आपने देखा ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक है, एक से सभी संख्या विभाजित होगी, ये नहीं हो सकता। ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता, कोप्राइम फैक्टर नहीं होगी क्योंकि इनका इससे एक नहीं है। 3 और 8 हो सकते हैं, हमारे पास में 3 का रूल भी है और 8 का रूल भी है, ठीक है, ये भी हो सकते हैं 6 और 4, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हमें कोप्राइम फैक्टर बनाने। तो ये क्या है, कोप्राइम फैक्टर है, 3 और 8 हो जाएगी। कोई संख्या 3 से विभाजित जब होगी, अगर कोई संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित होती है, ये नहीं कि वो 8 से विभाजित हो रही है 3 से विभाजित ना हो, उसका 8 से विभाजित होना भी जरूरी है और 3 से विभाजित होना भी जरूरी है, वो संख्या तभी 24 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हमने 3 से विभाजित का रूल आपको बताया था, अंकों का योग कितना होगा, 3 हो जाएगा, सॉरी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। और 8 से बताया था, 8 से विभाजित का नियम बताया, इकाई, दहाई व सैकड़ा, यानी कि तीनों अंकों से बनी संख्या, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है, यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। ओके, धन्यवाद।